मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं बिहार हूं। शस्य श्यामल खनिजों से भरपूर, मीठे जल देने वाली नदियों, झरनों, फल फूल, जंतुओं से आह्लादित, वनों से मुखरित, योगी वांतर से काल के अधरों ने मेरी पढ़ाई की है। मेरा परिचय तो यहाँ की हवाएं स्वयं दे रही है। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। विद्यापति दिनकर रेणु मिश्र महेंद्र भिखारी ठाकुर, गीत कवित कहानी विदेशिया पहले सगे जग के आतुर। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। एही जा जन्मे गुरु गोविंद, देशवा खातिर दिहले जान। जेपी और राजेंद्र बाबू दोनों रहले नेता महान। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। एही जा जन्म लेले महावीर, मिलले बुद्ध के ज्ञान गहीर। नीतिक चाणक्य कीर्तिमान, कुंवर सिंह जैसन सूरवीर। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बाना। देशवा भारत के गणतंत्र के द्वार बा, हमनी के बिहार बा, हमनी के बिहार बा, हमनी के बिहार बा। वीर भोग्या वसुंधरा के दर्शन को चरितार्थ करता हुआ मैं अपने वीर सपूतों पर क्यों नहीं टलाऊं? हमारे वीर सपूतों ने इतिहास के कई कालखंडों को अपने खून पसीने से लिखा है। मैं इतिहास बताने लग जाऊं तो स्वयं इतिहास का कालखंड बन के विलुप्त हो जाऊं। इसीलिए मैं केवल उसी कालखंड की बात करूंगा जिस दौरान आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये तो 17वीं शताब्दी से ही छिटपुट विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, परंतु सन 1771 ईस्वी में
चेरों सरदारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन ही वस्तुतः पहली जंग आजादी थी। लेकिन सरदार हार गए, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद सन 1832 ईस्वी में खरवार और चेरों सरदारों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और तब आया जंग आजादी का स्वर्णिम वर्ष। सन 1857 ईस्वी सिपाही विद्रोह। रामगढ़ छावनी के सिपाहियों ने खरवार सरदारों के साथ मिलकर विद्रोह किया और नीलांबर सिंह तथा पीतांबर सिंह नामक भूमिपतियों को फांसी दी गई। इस घटना ने संथाल विद्रोह को उत्प्रेरित किया। दोस्तों, जब हम यहाँ आए थे तो चारों ओर जंगल ही जंगल थे। हमने खुद गद्दी करके जंगलों को साफ किया, खेत बनाए और डोमिनिक को व्यवस्था लागू की, यानी कि सब मिलकर उपजाओ और आपस में मिल बांट कर खाओ। लेकिन यहाँ के जमींदार अंग्रेजों के साथ मिलकर हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमले कर रहे हैं। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जाकर कह दो अंग्रेजों से कि संथालों ने विद्रोह किया है। किया है। जय संथाल, जय संथाल, जय संथाल, जय संथाल, जय संथाल, जय संथाल। सन 1857 मानव स्वतंत्रता संग्राम के शहीदी पर्व के रूप में मनाया गया। सिपाही विद्रोह की आग दावानल की तरह बिहार में भी पहुंची और बिहार के कई वीर सपूत क्रांति की पताका लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मैं गर्व के साथ कहूंगा कि वतन की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला कोई सपूत था तो वो था पीर अली। पटना के पीर अली और अहमदुल्ला एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। पीर अली की एक किताब की जल्दसाजी की दुकान थी तो अहमदुल्ला आयकर अधिकारी की नौकरी छोड़ चुके थे। असगर अली, हाजी जान, घसीटा शेख जैसे जांबाज क्रांतिकारी इनके साथी थे। सन 1857 ईस्वी में प्रथम 6 महीनों के भीतर कोकीन बेचने वाले एक फिरंगी एजेंट की हत्या हो गई और साथ ही साथ 7-8 अंग्रेज सिपाही भी मारे गए। फिर क्या था, पीर अली को उनकी हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अहमदुल्ला को दानापुर फौजी छावनी में बगावत का पैगाम फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया पर तुरंत छोड़ दिया गया। लेकिन पीर अली पर मुकदमा चला। पीर अली, तुम पर एक अंग्रेज तिजारती और 8 सिपाहियों के मर्डर करने का चार्ज है। मौलवी बख्श, जो तू कहता है तो ठीक ही होगा। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है, जो तू भी है और मैं भी। पीर अली, जज के साथ तहजीब और तमीज से पेश आओ। यह अदालत हुक्म देती है कि पीर अली को 3 घंटे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, वो भी सरेआम। इसके लिए पटना के फ्रेजर रोड स्थित बूढ़े आम का पेड़ माकूल होगा। पीर अली, हम भट्टा का कमिश्नर और मुठ्ठेवर था। अगर तुम अपने बागी साथियों का नाम हमें बता देगा तो हम तुमको माफी दिलवा देगा। पीर अली, पीर अली, हम अंग्रेज बड़ा दयालु होता है। पीर अली, अंग्रेज दयालु नहीं, धोखेबाज होता है, बेरहम समझिल कातिल होता है। हम हिंदुस्तानी वफादार होते हैं, वतन के भी और अपने दोस्तों के भी। ये तुम क्या
होता है पेरले? अरे हम तुम्हारी किताब की दुकान का पब्लिकेशन बनवा देगा। बस पेरले, तुम अपने बागी साथियों का नाम हमें बता दो। हरगिज नहीं। तो फिर हम तुम्हारा फोटी फोटी नटवा डालेगा पेरले। मिस्टर टेलर, शायद तुम बोल रहे हो, मुझे फांसी तो पहले ही तजवीज हो चुकी है। इतना घमंड, तुम ऐसे नहीं होने का ब्लडी इंडियन। ले जाओ तू फिरंगी भी कितना कंजूस होता है। हम क्रांतिकारियों पर चंद पैसों की गोलियां भी खर्च नहीं कर सकता, चोरों और डाकुओं पर तो तनादंड गोलियां बरसाता है और हमको रस्सी से लटका कर कहता है अंग्रेज दयालु होता है। लाना ना तुम पर से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पे करे इसार फांसी से। लबेदम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सरफरोशान वतन बढ़ जाएंगे कातिल के लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। दूसरे दिन यानी 7 जुलाई 1857 को ही पीर अली के अंत साथियों को भी फांसी दे दी गई। केवल अहमदुल्ला को ही, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें काला पानी की सजा हुई। शहादत की यह बुलंदी केवल पटना में ही नहीं थी, मुजफ्फरपुर जेल में भी वारिस अली की रहबरी में कैदियों को फिर से पीतल का लोटा दिए जाने के लिए हो रहा था लोटा आंदोलन। इस आंदोलन में कैदियों के साथ साथ जेल के बाहर की जनता जुड़ गई। बगावत की नौबत हो गई और अंग्रेजों ने वारिस अली को 6 जुलाई 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके अनेक साथी बाद में शहीद हुए। उनमें गुलाम अब्बास, नुम्मन, मोहम्मद अख्तर और बीर वक्त मुक्त थे। क्रांतिकारियों में हैदर अली खां का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाना चाहिए। उन्होंने राजगीर का शासन अंग्रेजों से छीनकर 1857 ईस्वी में ही अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन अंत में अंग्रेजी सेना से घिर गए और 9 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फांसी पर झूल गए।
ठीक उसी समय सिंह भूमि में चल रहा था कोल विद्रोह, जिसके अगुआ थे राजा अर्जुन सिंह। पर अफसोस यह विद्रोह दबा दिया गया और 1860 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां 30 वर्ष के बाद 1990 ईस्वी में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन भोजपुर जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली थी। धनवाटी जगदीशपुर के धन धन वाली बिहार, धन धन बाबू कुंवर सिंह जी लिहरे धन रहे जय कमर पाश में बंधल रहे तलवार, धन भई रे गंगा निर्मल जल तो सुधि जन गुण जन ध्यान लगा के सुन ली कहानी जी। 80 साल के देख जवानी भइल बड़ी हैरानी जी। 80 साल के देख जवानी भइल बड़ी हैरानी कि जब ले सूरज चंदा रही है, जब ले सूरज चंदा रही है, अमर रही कहानी जी। कोनो खास खबर लाइन बड़ा खबरिया। हाँ बाबू साहब, हम दानापुर छावनी से आवत बानी। अच्छा खबर बा कि बैरकपुर के छावनी में सिपाही मंगल पांडे विद्रोह कहने वाला। दानापुर छावनी में भी विद्रोह की बाबू साहब 3 कंपनी के लगभग 2000 सिपाही राव इशारा खातिर तैयार बैठल बानी। तो हम तैयार बैठल बानी खबरिया। अब समय आ गइल बा ए लाडल हाजी भारत के जतना छोटे छोटे राज्य बानू सबके हड़प लेने खातिर नया नया नियम बनावत है। तिरंगी चाहत आने से हमने के गुलाम बन जाए जा। बाबू साहब दानापुर के बागी सिपाहियन खातिर कोनो हुकुम? हाँ, जाओ देशभक्त सिपाही लोगन के बोल दा कि जगदीशपुर में उन लोगन के स्वागत का। जी बाबू साहब। सिपाही मंगल पांडे विद्रोह करके आजादी के मशाल जलाने वाला। रानी लक्ष्मी बाई के तलवार अंग्रेजों के गाजर मूली काफी कट ले दिया। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के ललकार ले वाला। हमार जगदीशपुर के वीर आया देखा कुंवर सिंह की अपन मातृभूमि पर मर मिटे के कसम खाइए पड़े। बाबू कुंवर सिंह के जय, बाबू कुंवर सिंह के जय। हम और हमार माधिल भाई बाबू अमर सिंह तब तक चैन से ना बैठब जा जबले माधरे वतन से एक एक फिरंगियन के खदेड़ ना दे जा। बाबू कुंवर सिंह के जय, बाबू अमर सिंह के जय। हम अमर सिंह आज जम के ऐलान करता है हमार संगे 59,000 सैनिक बा। 2,000 सैनिक दानापुर छावनी से अवतरण। हमने 10,000 मर्दाना सिपाही मिलके वो फिरंगियन के 10 लाख हिजरा सिपाही से ज्यादा ताकतवर बन जा। चला आना चला हम सबसे पहले आना जेल के तोड़ के कुल कैदियन के रिहा करवाए जा। ओकरा बाद हर कोषागार के लूट के वो अंग्रेजवन के कंगाल कर दे जा। चला आना चला 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 आना चला आना। बाबू कुंवर सिंह के हाथों चमक रही देखो तलवार। 80 साल के इस बूढ़े ने दिया फिरंगी को ललकार। वादियों में वो रहेगी जब तक
वासियों में वो रहेगी जब तक ईमान, तब तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। कैसा गजब किया आरा में पहुंचे वो बंदी कारा में, कैसा गजब किया आरा में पहुंचे वो बंदी कारा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे बंदी गृह को खोला दिया, बंदियों को भगाए, सुनकर दौड़े नाथ फिरंगी, लेकिन रहा न कोई उपाय, 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 लेकिन रहा न कोई उपाय। भोजपुर के शेरशाह था पहुंचे यारा कोषागार, भोजपुर के शेरशाह था पहुंचे यारा कोषागार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों की दौलत लूटी पर में फेंक दिया कंगाल, अंग्रेजों की दौलत लूटी पर में फेंक दिया कंगाल। देने टक्कर आया ऊंचा देखे फौजों की भरमार, बाबू साहेब एक लड़ाकू गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार। बाबू साहब, बाबू साहब, क्या बात बा खबरिया? बाबू साहब, इलाहाबाद से बिल्कुल टाइम आउट है बा। वो ससुरा खत्म पहले बार लाओ चाल ले करेगी। आयर बुड़बक बा खबरिया। ओकरा मालूम नहीं खे कि शेर हमेशा शेर रहेला। 80 साल की उम्र में वो गीदड़ ना हो जाला। उस ससुरा आयर के मालूम नहीं थे हमार छाती में अबहियो तूफान के दम्मा। उस ससुरा आयर अगर हमरा से आंख मिला के बात करी लूं तो हम ओकर आंख में अंगुली डाल के आंख से पुतली बाहर ना खबरिया। अरे चिंता के कोनो बात नहीं थे। जी बाबू साहब। लेने टक्कर आए ऊंचा लेके दोनों की भरमार, बाबू साहेब एक लड़ाकू गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार, गई तिरंगी सेना हार। फिर भी उसने दम ना छोड़ा, पीछे पीछे लगाया घोड़ा, फिर भी उसने दम ना छोड़ा, पीछे पीछे लगाया घोड़ा। बाबू साहेब नाव पठाए और चल दिए गंगा पार, बाबू साहेब नाव पठाए और चल दिए गंगा पार। कभी फिरंगी की गोली हुई शेर के बाल के पार, घायल शेर ने कुछ ना देखा, उठाया दूजे कर तलवार, दिया काट घायल बहिया को और दिया गंगा में डाल। जय गंगा मैया। गंगा मैया, तुम्हारी बेटा अपन वतन के खातिर बहुत तेरे खून के नदियां बहने हमारी। आज एगो अनुपम भेंट लाइल बानी माई। गौ माता के चढ़ती से बनल फिरंगी के गोली हमारे शरीर के अपवित्र कर दिया भाई। आज हम वो पवित्र हाथ के कहना पोती में डालक वाली गंगा मैया तन मन आत्मा के पवित्र करो, हमरा के पवित्र करो।
गंगा मैया दिया काट घायल बहिया को और दिया गंगा माई रे माई गंगा माई हवा के काटी हम दिहाली चढ़ाई हवा के काटी हम दिहाली चढ़ाई माई रे माई गंगा माई हवा के काटी हम दिहाली चढ़ाई हवा के काटी हम दिहाली चढ़ाई भारत का वो फव्वारा जीवन में होता भारत का वो फव्वारा जीवन में होता तटका पहुंचे जगदीशपुर दो भाई बूढ़े शेर मौत में पड़ता पहुंचे जगदीशपुर दो भाई बूढ़े शेर मौत में पड़ता जय गंगा मैया जय बाबू साहब क्या बात बोली बाबू साहेब फिरंगी अपन नीति बदल लीला राजा जमींदार तालुकेदार सबके अधिकार अब बरकरार नहीं रखना है यही तो बढ़िया खबर है खबरिया लेकिन दुख के खबर तो यह है कि बड़का भैया अपन आखिरी सांस गिरता है कब बाबू साहब हमनी के छोड़ के चल रही है ना बाबू साहब ना अरे खबरिया के भी ले चली सरकार वरना हुजूर में के खबर पहुंचाए मत रोवा खबरिया मत रोवा भैया की आत्मा दुखी हुई अपने भैया रोलो जाओ साथ अपने वहां रोलो को फिल्म की खोले चला था अरे खोजेगा हम हाथे ना आए रोहतास चल गए और वही से गोरिल्ला युद्ध की तैयारी करो खबरिया पढ़ कहा रे हाँ बाबू साहब कहा रे खबरिया फिरंगी हमारी धरती छोड़ के गईले सब यही जे अपन कबर खातिर जमीन खोजता रे सब तो बाकी एक बात बा खबरिया हाँ बाप नहीं ये सब फिरंगियन के हमारी धरती छोड़ के जाने पड़ी बोल भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता अमर सिंह तब भागे भागे पहुंचे साथी संगरोहतास अमर सिंह तब भागे भागे पहुंचे साथी संगरोहतास एक बार फिर जंगे आजादी की छूटी हाथ से आज एक बार फिर जंगे आजादी की छूटी हाथ से आज मगर किया जो जगदीशपुर के बूढ़े शेर गजानी का काम आज भी दुनिया करती इस दिन अमर कुंवर सिंह को सलाम 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 अमर कुंवर सिंह
हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हर एक परवाज से। सन 1905 ईस्वी अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के अनुसार बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। बंग भंग से प्रेरित हुआ स्वदेशी आंदोलन बिहार में भी गांव-गांव फैला। तत्कालीन दरभंगा महाराज इसके अगुआ बने। लोगों ने स्वदेशी कपड़ों एवं सामानों के उपयोग की शपथ ली और विदेशी वस्तुओं की होली छिका जलाई। मात्र 2-3 साल बाद ही सन 1808 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक बम धमाका हुआ। यह धमाका भारत की जंगे आजादी के इतिहास का पहला बम विस्फोट था। तुम रास्ता पर नजर बनाए रखना। जैसे ही किंग स्पॉट की पक्षी नजदीक आए तुम आपको इशारा कर देना। आज हम उसका और खर्चा उड़ा देगा। हम शकुंतला बोस कलकत्ता के जिलाधिकारी ने हम भारतीयों का बहुत खून बहाया है। आज अपने देशवासियों के खून की एक-एक बूंद का बदला चुका लेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Jai
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। सदियों तक रहेंगे सदियों तक रहेंगे तेरे पानिशान बाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। तेरे खून का जुनून दौड़ेगा दौरे जहां, एक भी रहेगा अगर नौजवान बाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। महान है वो माता, महान है पिता तेरा, महान तेरी आत्मा, महान राष्ट्र है तेरा। महान होगा वो जो तेरी, महान होगा वो जो तेरी पदधूलि भी पाएगा। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जय जय प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद 8 साल मैंने बड़ी बेचैनी से काटे। मन में अंग्रेजी दास्तां उतार फेंकने का जोश, कुछ कर गुजरने को खौल जाता था खून। लेकिन 1916 के दिसंबर माह में हुई एक आश्चर्य बात। मेरे चंपारण में लोग करते थे नील की खेती और नीले अंग्रेज करते थे वहां अन्याय की खेती। Beautiful guy. Beautiful. राजकुमार सूत्र इसी चंपारण का एक किसान हूँ। अंग्रेजों के हुक्म और दबाव के कारण मैं यहाँ नील की खेती करता हूँ। ये नीले फिरंगी हम पर रोज तरह तरह के अत्याचार करते। ये हमारा आर्थिक और शारीरिक शोषण तो कर रही है, पर बहू बेटियों की इज्जत तक नहीं छोड़ते उन्हीं की बोटियों में। हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, लड़नी होगी, लेकिन कैसे राजकुमार भैया? वो हमारी बोटी बोटी न काट डालेंगे। नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। मैंने उनसे सहायता मांगी है। मैं उनकी अगुवाई करने पटना जा रहा हूँ।
तुरंत वापस लौट जाएंगे। मैं भारतीय, भारत का कोना कोना हमारा घर। मैं हिंसा के इरादे से यहाँ नहीं आया। अहिंसा मेरा धर्म है, सत्याग्रह मेरा हथियार और आजादी मेरा धर्म युद्ध। आप चंपारण में सत्याग्रह कर सकता है। एक छोटी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। एक छोटी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। अब कौन विजय से रोकेगा, अब कौन विजय से रोकेगा, हमें मिल गई ढाल जो गांधी की। जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो। चंपारण आंदोलन गांधी जी की जंगे आजादी की पहली उद्घोषणा थी। सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव का पत्थर यही था। सन 1929 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, श्याम सुंदर प्रसाद और अन्य कई नेता गांधी जी से जाकर मिले। मैं मजहरुल हक अपनी तमाम कोठी विद्यापीठ को देने के लिए राजी हूँ बापू। बापू, मैं राजेंद्र प्रसाद स्वयं भी विद्यापीठ के लोगों को पढ़ाऊंगा और इस कार्य के लिए अन्य लोगों को प्रेरित भी करूंगा। आज पटना में स्थित सदाकत आश्रम महान मजरुल हक के त्याग की कहानी कह रहा है। यही है वो विद्यापीठ, यही है उनकी कोठी। सन 1929 ईस्वी में ही पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष हुए माननीय मजरुल हक। और एक साल बाद सन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसात्मक प्रदर्शन अपने रोष का। हम निकाल नहीं देंगे, हम कर नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम सरकारी आदेश को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन हम अहिंसा का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। करेंगे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। उसी साल पटना, मुंगेर, दरभंगा, सिंहभूम, भागलपुर और संथाल परगना में आरंभ हुआ नमक आंदोलन। दोस्तों, हम भारतीय एक साल में 12 से 15 सेर तक प्रति व्यक्ति नमक खाते हैं। नमक पर लगाकर इतना अधिक है कि हमें प्रति व्यक्ति एक साल में 9 आना से 16 आना तक नमक कर देना होगा। नमक कर न हुआ, जजिया या ज़कात हो गया, हम नमक कर नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साथ ही हरकिशोर प्रसन्न सिंह एवं सुनीति देवी के नेतृत्व में चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वैशाली जिला में लालगंज प्रखंड के समीप बसे जागोडी गांव के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरिकिशोर सिंह जी की पत्नी सुनीति देवी ससुराल आने के दूसरे दिन ही घर की चौखट लांग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। पता है, सुनीति देवी में अद्भुत साहस था। घटना सुनो, केरल की हुगली नामक जगह में कांग्रेस स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कैंप था। सुनीति देवी भी
प्रशिक्षण के लिए गई, किंतु महिला होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने अपने बाल कटवाकर पुरुष वेश धारण किया और प्रशिक्षण को पूरा किया। ब्रिटिश सरकार भी निरसनता के चरम पर पहुंच चुकी थी। वैशाली के आसपास के गांव में विनाश का तांडव होने लगा। किसानों के नेता हरिप्रसन्न जी गिरफ्तार किए गए। किसान डूबने लगे। तभी शेर गर्जना करती सुनीति देवी आ खड़ी होती। साइकिल एवं घुड़सवारी के द्वारा मीलों मील तय करती, किसानों का मनोबल बढ़ाती, औरतों को आह्वान करती। उनकी गर्जना आज भी गूंज रही है। नारी का काम नहीं है, उसे बंदूक और तलवार भी चलाने के लिए तैयार रहना है। आओ, समय आ गया है। भारत माता चूड़ियों की खनखनाहट नहीं, बल्कि तलवार की टंकार सुनना चाहती है, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के बहरे कान बेचैन हो जाए। तुम्हारी मांग में सिंदूर की नहीं, संकल्प रक्त की लाली होनी चाहिए और देश को आजाद करने का हौसला बुलंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। जानते हैं जब इनके पति को अंग्रेज जेल ले जा रहे थे तो ये नारी सुलभ भावुकता की बजाय दहाड़ती हुई बोली थी। आप मेरे लिए ना घबराएं। मैं जब भी मरूंगी सुहागन ही मरूंगी, या तो आपकी गोद में या फिर धरती माता की गोद में। बाद में सुनीति देवी गिरफ्तार हुई। जेल में मार मार कर उनके पैरों की हड्डी चटका दी गई। विषाक्त भोजन देकर गुर्दे खराब कर दिए गए, परंतु अंतिम समय तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ये स्वप्न उनकी आंखों में अटका ही रहा। मेरा विवाह तो देश के साथ हुआ था, पर मैं अभागी अपने देश के सिर्फ स्वतंत्रता को देख पाई। गजब की दिलेर महिला थी। इतना उत्कृष्ट देश प्रेम। भारी संख्या में वैशाली की महिलाओं ने उनका साथ दिया था, जिनमें श्रीमती कमला देवी, राधिका देवी, जानकी देवी, राम सखी देवी, सत्यभामा देवी, बचन देवी, राम दुलारी देवी, बिंदा देवी, सावित्री देवी, राजवंशी देवी एवं पाकोमती के नाम उल्लेखनीय हैं। आजादी के दीवानों ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। इस स्थिति में धरती चुप क्यों बैठती? सन 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। हजारों की जानें गई, लाखों की संपत्ति नष्ट हुई, करोड़ों मरमाहत हुए। इस भूकंप ने जहां एक और क्रांतिकारियों को जन सेवा का अवसर प्रदान किया, वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को लोकप्रियता का पैमाना भी बताया। जब सरकारी चंदा फंड से अधिक की राशि स्वतंत्रता सेनानियों को प्राप्त हुई, भूकंप ने आंदोलन की गति को कुछ काल के लिए धीमा कर दिया। फिर आया सन 1942 ईस्वी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के बाद करो या मरो के नारों ने दशों दिशाएं गुंजायमान कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में
कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न अहले बलबले हैं और नारमानों की भीड़, अब न अहले बलबले हैं और नारमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सन 1942 की क्रांति का जिक्र हो और मेरे वीर सपूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की चर्चा न हो, ऐसा कभी हो सकता है? जहां एक और महात्मा गांधी के सत्याग्रही अनुयायी नरम दल कहलाते थे, वहीं जयप्रकाश सरीखे क्रांतिकारी गरम दल कहलाते थे। शेर की तरह दहाड़ता वो युवा क्रांतिकारी उन दिनों हजारीबाग की जेल में बंद था। साथियों, मैं नहीं कहता कि गांधी जी का सत्याग्रह गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी हिंसक क्रांति ही सही कदम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह ने ठीक ही कहा था, बहरों को सुनाने के लिए जोर का धमाका होना जरूरी है, और हम वही धमाका करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता जयप्रकाश भाई, हमारे कई साथी जेल में बंद है या तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, हमारा जेल से बाहर जाना बहुत जरूरी है, वरना हमारे साथियों का मनोबल टूट जाएगा। हाँ, हम जेल से बाहर जाएंगे और एक साथ समग्र भारत में क्रांति तेज कर देंगे, समग्र क्रांति की शंखनाद गूंजेंगे हम। लेकिन जयप्रकाश भाई, आपके कमर में तो दर्द रहता है, आप जेल की ऊंची दीवार कैसे फाड़ेंगे? हिम्मत मर्दा मदद है, और आपका समझते हैं शरीर ही सब कुछ है, स्पिरिट कुछ नहीं। और जब मैं तय कर चुका हूँ कि मुझे जेल से बाहर जाना है, तो मैं जेल से बाहर जाऊंगा। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ना हम संतुलों के पानी बदलने के समय का फायदा उठाएं। जेल से पलायन करने का इसका आश्वासन फिर हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, सुन रहे हैं। क्यों ये तो शुक्र। हाँ, बहुत सही समय आ गया है। हम जेल से बाहर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन होशियारी के साथ। अंग्रेजों से सत्ता छीन लेंगे, सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराएंगे और गाएंगे सरदेश श्यामलाल पार्षद का झंडा गीत। हमने कल इंडियन कॉलेज पटना और पटना सदर अस्पताल पर तिरंगा फहराकर अपनी औकात बताई है। भारत माता की जय। आज हम सचिवालय में झंडा फहराएंगे। आज यानी 11 अगस्त 1942 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो चलो सचिवालय।
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।